हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा पाठ है वे आंखें। इसके रचयिता हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी। इस पाठ को हमने पेज नंबर 148 तक पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। जिसने भी वह वीडियो नहीं देखा है, पहले आप उस वीडियो को देखिए। आज हम इससे आगे की कविता को पढ़ेंगे। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। यहाँ पर कवि ने नारी पर होने वाले अत्याचारों की पराकाष्ठा को बताया है। किस प्रकार से नारी पर अत्याचार किए जाते थे, इसके बारे में यहाँ पर कवि ने लिखा है। किसान के जीवन में घट रही घटनाओं के बारे में बताते हुए कवि कहता है कि अब उसके घर में केवल उसके बेटे की विधवा पत्नी रह गई है। जो उसकी बहू है, अब वह विधवा बची है, क्योंकि उसका बेटा कोतवालों की लाठियों से पहले ही मर चुका था। पत्नी घर में है, वह लक्ष्मी के समान है, अर्थात अच्छे गुणों वाली बहू है, परंतु उस पर भी अपने पति की हत्या का आरोप था। उस पर जो पति की हत्या उन कोतवालों ने या जमींदारों ने अपनी लाठियों से की थी, उसकी हत्या का आरोप भी उसकी पत्नी पर ही लगाया था। इसलिए एक दिन कोतवाल ने अपने सिपाही भेजकर उनकी बहू को पकड़वा दिया और उसको थाने बुला लिया। इस कारण से वह जो बहू थी वह समाज में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करने लगी। उसको अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान गवाकर जीना दुश्वार लग रहा था। लोगों के अत्याचारों को वह सहन नहीं कर पा रही थी और उसने एक दिन कुएं में डूबकर आत्महत्या कर ली, अपनी जान गंवा दी। आगे है, खेर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर, सांप लौटते फटती छाती। यहाँ पर पत्नी को पैर की जूती मानने वाले के ऊपर कवि ने तीखा व्यंग करते हुए कहते हैं, उस समय की बात थी जब औरतों को सम्मान नहीं दिया जाता था, उनको पैर की जूती के समान समझा जाता था। उस रूढ़िवादी व्यवस्था को लेकर कवि ने यहाँ पर लिखा है, पत्नी को पैर की जूती होती है। उस समय समाज में उसकी स्थिति बहुत बुरी थी। समाज की नजरों में स्त्री तुच्छ वस्तु होती है। पत्नी का क्या, वह तो पैर की जूती है। अगर एक न रहने पर दूसरी ले आएंगे, एक जोरू नहीं रही तो दूसरी पत्नी को लाया जा सकता है। परंतु जब किसान अपने युवा बेटे को याद करता है तो उसका दुख असहनीय हो जाता है। वह इस असीम दुख से व्याकुल हो उठता है और कराहने लगता है, चिल्लाने लगता है। यहाँ पर किसान की मानसिक स्थिति को दर्शाया गया है, किस प्रकार से वह अपनी स्थिति को पल पल परिवर्तित करता है। कभी तो अपनी पत्नी के बारे, बहू के बारे में सोचता है, पत्नी के बारे में सोचता है और फिर सारी चीज़ों को छोड़कर अपनी जवान बेटे को सोचने लगता है। उनके दुख को असहनीय हो जाता है और वह कराहने लगता है, तड़पने लगता है। उसी प्रकार से यह तो पैर की जूती के समान है। इस प्रकार से नारी की जो स्थिति थी पहले के समय में, रूढ़िवादी संकुचित सोच होती थी, उस सोच को बताया गया है कि समाज में जो नारी के प्रति लोगों की सोच है वह कैसी है। आगे है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। आगे कवि कहता है कि किसान अपने पिछले सुखमय जीवन को जब भी याद करता, मतलब वह लहराते खेत, बैलों की जोड़ी, खेत खलिहान, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने बच्चों की बहू, इन भले पूरे परिवार को जब किसान याद करता तो वह उसकी यादों में सुखमयी जीवन जीने लगता और उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। चितवन मतलब आंखों के अंदर, चितवन जो उसके ख्याल होते थे, वो उसके विचार होते थे, वह उसके आंखों के अंदर आ जाते हैं। परंतु जब वह वापस से अपनी सोच से बाहर निकलता कुछ क्षण भर के लिए,
तब फिर उसको समझ में आता कि यह जो दृष्टि है वह सारी शून्य है, सब चीज़ें उसके सामने से खो जाती हैं। उसका जो विचार मन में चल रहा था अब वह खत्म हो चुका है, बस वह टकटकी लगाकर देख सकता है और दुखों की काली छाया उसके चारों ओर घिर जाती है। उसको दुखों की जो काली छाया थी चारों तरफ से घेर लेती है। उसकी दृष्टि अब तीखी नोक के समान चुभने लगने वाली हो जाती है या चुभने वाली हो जाती है। जो उसकी दृष्टि है जहाँ पर वह सुखमयी जीवन की कल्पना करता था, सुखमयी जीवन हुआ करता था, जब उसके बारे में सोचता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है, परंतु थोड़े ही देर बाद वह चमक, वह सुख गायब हो जाता है और वही दृष्टि उसकी आंखों में एक तीखी नोक के समान चुभने लगती है। आई होप आपको ये कविता समझ में आई होगी। थैंक यू।